स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक से। और हम लोग एक एक करके एक एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। पिछले टॉपिक्स की बात करें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक रिस्पायरेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सब वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो के अंत में मिल जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी एमसीक्यू की सीरीज थी हम लोगों की, वो आपने बहुत अच्छे से आंसर किए थे और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले की तरह आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक से। एक एक करके एक एक एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से ये सीरीज हम लोगों की चलती है, आप भी आंसर करते हैं और करते रहेंगे। हमारे आंसर देने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करेंगे और आप आंसर देते भी हैं। तो चलिए बिना समय गवाए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लीजिए आपके सामने आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट है वो जिनमें फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर में फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ऑप्शन आपका है एम्ब्रियो, बी ऑप्शन है एग अपरेटस, सी ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक एंड डी है सिनर्जिड्स। आपको बताना है कि एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को कौन करता है रिप्रेजेंट। चार ऑप्शन है, आपको फटाफट आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छे से आप आंसर करते हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा आपका आंसर देख करके हमें मालूम होता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की बात करें एम्ब्रियो की तो वो बनता है जाइगोट जब डेवलप करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप्स करेगा एम्ब्रियो में। लेकिन यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है तो वो नहीं होगा। एग अपरेटस की बात करें तो वहाँ पे जो आपका फीमेल गैमेट है जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग, वहाँ के जो आसपास के सेल्स होते हैं तो उनको हम लोग एग अपरेटस कहते हैं। सी ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक एंड डी यहाँ पे सिनर्जिड है। सिनर्जिड जो हेल्प करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री में, तो बिल्कुल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये कहता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन ए है माइक्रोस्पोर, ऑप्शन बी है मेगास्पोर, ऑप्शन सी है एग, ऑप्शन डी है एम्ब्रियो सैक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होगा। आपके सामने है चार ऑप्शन, फटाफट करिए आंसर। जज्बे, जुनून और अपनी काबिलियत के साथ आंसर आप देते रहिए। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो पॉलन ग्रेन बनाने की प्रोसेस होती है, मेल गैमेट बनाने की प्रोसेस होती है एंजियोस्पर्म में। और मेल गैमेट जिसको इट मींस पॉलन ग्रेन के अगर अदर नेम्स की हम लोग बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने और ये कहता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। इट मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एक एक टर्म को आपको एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको अगर इस तरीके के एमसीक्यूज मिले तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे सी ऑप्शन देखें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बनाने की प्रोसेस, पॉलन ग्रेन बनाने की प्रोसेस, मेल गैमेट बनाने की प्रोसेस होती है। पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस की बात करें तो पॉली मतलब ज्यादा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब नंबर में ज्यादा होगा तो उस कंडीशन को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर बी पॉलिनेशन की तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर होगा राइट, बी ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। पॉलिनेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है
A typical एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, इट मीन्स जो एंजियोस्पर्म में एंथर होता है वो किस टाइप का होता है, आपको करना है यहाँ पे चूज। ऑप्शन ए है बाइलोब्ड होता है, बी है यूनिलोब्ड होता है, ट्राइलोब्ड होता है, टेट्रालोब्ड होता है। लोब का मतलब होता है एक तरीके से पार्ट। हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि एंथर जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होगा, यूनिलोब्ड होगा कि ट्राइलोब्ड होगा कि टेट्रालोब्ड होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सही आंसर कर रहे हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है ना। तो बिल्कुल यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला ऑप्शन बाइलोब्ड हो जाता है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने खुल करके आ चुका है और ये आपसे कहता है मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन ए है माइक्रोस्पोर, ऑप्शन बी है मेगास्पोर, ऑप्शन सी है एग, ऑप्शन डी है एम्ब्रियो सैक। तो बताइए किसका होगा फॉर्मेशन जब मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो। यहां पे आपको बता दें जो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो फीमेल गैमेट बनाती है। इट मींस फीमेल गैमेट बनाने का काम होता है मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से और वो होते हैं मेगास्पोर्स। तो बिल्कुल आप यहां पे एकदम राइट आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन मेगास्पोर हो जाता है, राइट। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और ये कहता है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले पढ़िएगा बोर्ड एग्जाम में और फिर उसके बाद एक आंसर राइट चूज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर जो है फोबिया जो होता है, डर के नाते बच्चे क्या कर देते हैं, आंसर गलत कर जाते हैं। आते हुए आंसर उनके गलत हो जाते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है कि इसका आंसर तो ये था और हमने गलती से ये लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस आपके ए एंड्रोसियम, बी फिलामेंट, सी एंथर, डी है गाइनीशियम। यहां पे बताना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है जिसको कि हम लोग स्टेमन कहते हैं, जिसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं, कलेक्टिवली नोन एज, उसको हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल यहां पे आपको बता दें एंथर एंड फिलामेंट तो उसके पार्ट हो गए, तो बी एंड सी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। डी वाला गाइनीशियम की बात करें तो ये फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो यहां पे ए वाला ऑप्शन 6 का देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंड्रोसियम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और ये आपसे कहता है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज। फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फटाफट आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। ए है फ्लावर, बी है लीफ, सी है रूट, डी है स्टेम। बिल्कुल यहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वहां पे फ्लावर हो जाता है राइट आंसर। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। ये आपके सामने खुल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को। फ्लावर इज अ, फ्लावर क्या है? अ मॉडिफाइड रूट है, बी ऑप्शन है मॉडिफाइड फ्रूट है, सी ऑप्शन है मॉडिफाइड शूट है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो फ्लावर की बात करें तो फ्लावर एक तरीके से आप जान लीजिए फ्रूट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाद में फ्लावर ही डेवलप करता है बाद में फ्रूट को, तो वो तो बाद में बनते हैं। रूट्स की बात करें तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, वो क्या करता है वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाता है। यहाँ पे शूट की बात करें तो वो शूट सिस्टम का पार्ट ये होता है फ्लावर। तो शूट ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड शूट होता है फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल राइट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आपके सामने आ चुका है द अदर नेम ऑफ गाइनीशियम इज। गाइनीशियम का दूसरा नाम क्या है? तो यहां पे आपको करना है चूज, बहुत अच्छे से आप आंसर करिए, जज्बे और जुनून और काबिलियत के साथ आंसर करिए। बोर्ड एग्जाम के अंतिम महीने में आखिरी कील ठोक दीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो ऑप्शन ए है आपका पिस्टिल, बी है स्टिग्मा, सी है आपका एंड्रोसियम एंड डी है आपका स्टाइल। अदर नेम ऑफ गाइनीशियम,
गायनीशियम का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल देखिए आप यहाँ पे आपको मैं समझाऊं तो एंड्रोसियम स्टेमन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टिग्मा की बात करें तो वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को, फीमेल गैमेटोफाइट का एक पार्ट होता है। स्टाइल की बात करें तो वो रास्ता देता है पॉलन ट्यूब के एंट्री के लिए जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है पिस्टिल, गायनीशियम का दूसरा नाम हो जाता है पिस्टिल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आपके सामने खुल करके आ चुका है। फंक्शनल मेगास्पोर इन अ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर की बात हो रही है, बहुत अच्छे से समझिएगा। फंक्शनल मेगास्पोर की बात नहीं हो रही है। फंक्शनल मेगास्पोर इन अ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू ए एंडोस्पर्म, बी है ओव्यूल, सी है एम्ब्रियो सैक, डी है एम्ब्रियो। किसमें डेवलप करेगा फंक्शनल मेगास्पोर? क्या एंडोस्पर्म में डेवलप करेगा, क्या ओव्यूल में डेवलप करेगा, क्या एम्ब्रियो सैक में डेवलप करेगा, या एम्ब्रियो में डेवलप करेगा? तो यहां पे बात करें फंक्शनल मेगास्पोर इन अ फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये देखिए आपके सामने खुल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 11, और ये कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म ऑपरेटस? फिलीफॉर्म ऑपरेटस का क्या फंक्शन होता है? फटाफट पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, बी है रिकॉग्नाइज द सुटेबल pollen at the stigma, C है produce nectar, D है stimulate division of generative cell। क्या करेगा फिलीफॉर्म ऑपरेटस? पहले बात करें फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता कहां पे है, तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है सिनर्जिड में। आपने देखा होगा सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं, आपको बात करें जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है एम्ब्रियो सैक की, जहां पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, 1 एग सेल होता है, 1 पोलर न्यूक्लियाई होता है, उसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं, इसलिए 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड कंडीशन वहां पे बनती है। तो बिल्कुल आपको बताना है कि जो सिनर्जिड में फिलीफॉर्म ऑपरेटस हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो बिल्कुल देखिए आप आंसर यहां पे करिए और सही आंसर आप बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल आपको जान लेना है जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है सिनर्जिड में, वैसे तो सिनर्जिड का भी फंक्शन होता है क्या करना, पॉलन ट्यूब के एंट्री कराना। तो यहां पे फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी क्या करते हैं, गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाता है राइट। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है और ये कहता है द 2 न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पॉलन ट्यूब आर कॉल्ड। 2 न्यूक्लियाई एंड ऑफ अ पॉलन ट्यूब के एंड पे होते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्यूब न्यूक्लियस एंड अ जनरेटिव न्यूक्लियस, बी है स्पर्म एंड ओवम, सी है जनरेटिव न्यूक्लियस एंड स्टिग्मा, डी है ट्यूब न्यूक्लियस एंड स्पर्म। यहां पे हम लोग बता दें एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको बताना है 2 न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ पॉलन ट्यूब, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, हम लोगों को पता है। तो यहां पे आपको बताना है कि जो 2 न्यूक्लियाई हैं पॉलन ट्यूब में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल यहां पे आप जान लीजिए स्पर्म, तो ह्यूमन बींग्स में स्पर्म एंड ओवम का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो बी वाला तो नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में देखें तो जनरेटिव न्यूक्लियस तो सही है, लेकिन स्टिग्मा की बात कर रहा है तो वो कोई मेल गैमेट या फीमेल गैमेट नहीं है, वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। डी वाला बात करें तो उसमें न्यूक्लियस और स्पर्म की बात कर रहा है, तो स्पर्म तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ा करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन देखिए तो ट्यूब न्यूक्लियस एंड अ जनरेटिव न्यूक्लियस, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला ऑप्शन हो जाता है राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपसे कहता है द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विथ अ मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज। फ्यूजन ऑफ फीमेल, कंफ्यूज बहुत करेगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा बोर्ड में। फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विथ अ मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज। ऑप्शन ए है एडॉप्शन, बी है एक्सक्रेशन, सी है फर्टिलाइजेशन, डी है रीजनरेशन। तो बिल्कुल यहां पे देखिए आंख बंद करके बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट इज नोन एज
फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल राइट आंसर आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, सी वाला ऑप्शन फर्टिलाइजेशन हो जाता है राइट। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और वो आपसे कहता है कॉमनली इन अ मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल N, 2N, 3N कंडीशन आर रिस्पेक्टिवली फाउंड इन। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के एमसीक्यू सीरीज का। बताइए कॉमनली इन मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल N, 2N और 3N कंडीशन रिस्पेक्टिवली किन में होती है? इट मींस हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशन किन में होती है? ऑप्शन ए पढ़ देता हूं, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस एग कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है एग एंटीपोडल सेल एंड इंडोस्पर्म, सी कह रहा है इंटीग्मेंट सिनर्जिड एंड एग, डी कह रहा है एग जाइगोट एंड एंडोस्पर्म किन में होता है? तो यहां पे हम लोग क्रम से बात करें तो एंडोस्पर्म की बात करें तो वहां पे जो है वो 3N कंडीशन होती है ना। जाइगोट की बात करें तो 2N कंडीशन होती है। एग की बात करें जो फीमेल गैमेट है तो N हैप्लॉइड होता है वो। तो बिल्कुल यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखें तो बिल्कुल उस सीक्वेंस में करेक्टली मैच्ड हो रहा है, एग जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 14 का डी वाला ऑप्शन हो जाता है राइट। और यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 15, और वो आपसे कहता है, आपके सामने देखिए आ गया। बहुत अच्छी एमसीक्यूज की सीरीज हम लोगों की चल रही है, टॉपिक को रिवाइज करते चल रहे हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क गेन करने में। तो ये लीजिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। आ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज यूजुअली, इट मींस जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियो सैक होता है वो यूजुअली कैसा होता है? ऑप्शन ए है 1 सेल्ड, ऑप्शन बी है 2 सेल्ड, ऑप्शन 3 है 5 सेल्ड, ऑप्शन डी है 7 सेल्ड। तो यहां पे हम लोग देखें तो टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियो सैक की कहानी होती है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कहानी बनती है। वहां पे जो 2 सेल्स होते हैं टोटल 8 सेल बनते हैं, लेकिन वो 8 सेल में बता दें तो 3 एंटीपोडल सेल बनते हैं, 2 सिनर्जिड बनते हैं, 1 एग सेल बनता है, और सेंटर के 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके 1 सेल बन जाते हैं। दैट्स वाई वहां पे सेल को काउंटिंग करें तो 7 सेल्ड होते हैं, और न्यूक्लियस को काउंट करें तो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है। तो ये थे हमारे द्वारा आज के एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, हम लोगों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एमसीक्यूज की सीरीज में। आपकी अगर कोई डिजायर्ड टॉपिक्स हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बायो पॉइंट की टीम उस पे एमसीक्यूज की सीरीज जरूर लेकर के आएगी। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, सीबीएसई की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बायो पॉइंट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों में कर दीजिए शेयर, जैसे उनका भी हो फायदा। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।